नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मौर्य आ गया हूं आप सबके बीच। जो लेखपाल की वैकेंसी है मेरे मित्रों, उसमें जो ग्राम समाज और विकास का सिलेबस है, चैप्टर है, उसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे इस पर कि जो है कि ग्राम समाज और विकास के बारे में। तो मेरे दोस्तों, जो हमारा चौथा सिलेबस है लेखपाल का, सिलेबस के अंतर्गत जो चैप्टर है वो ग्राम समाज और विकास से संबंधित है। तो मेरे मित्रों, आज हम ग्राम समाज और विकास के बारे में जो है पढ़ाई करेंगे। इसमें दोस्तों तीन शब्द है। पहला हमारा ग्राम है, दूसरा समाज है और तीसरा विकास। यदि हम इन तीनों शब्दों को अलग कर दें मेरे मित्रों, तो इसमें जो है कि पहला शब्द हमारा ग्राम होगा। तो यानी ग्राम के बारे में हमें पहले जानकारी लेना पड़ेगा मेरे मित्रों। ग्राम के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। जो ग्राम शब्द है, यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो ग्राम शब्द को आप गांव कहते हैं, और जो है कि शहर के लोग उसे ग्राम कहते हैं। तो मेरे मित्रों, जो ग्राम शब्द है उससे दो शब्द निकल कर आ रहा है। एक जो है कि हमारा ग्राम है और दूसरा जो है कि गांव है। तो ग्राम शब्द जो है मेरे मित्रों, ये जो है कि संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ग्राम शब्द किस भाषा का शब्द है। तो मेरे मित्रों, जो ग्राम शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो नोट कर लीजिए कि ग्राम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। और जो हमारा गांव शब्द है मेरे मित्रों, गांव शब्द जो है यह हिंदी भाषा का शब्द है। एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों कि गांव शब्द किस भाषा का शब्द है। तो आप बताएंगे हिंदी भाषा का शब्द है। तो दोनों को हमने बता दिया। यदि ग्राम लिखा रहेगा तो वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और गांव लिखा रहेगा तो वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो मेरे मित्रों, ग्राम शब्द को दो रूप दिया गया है। पहला ग्राम है, दूसरा गांव है। तो ग्राम को हम संस्कृत भाषा का शब्द कहेंगे और गांव को हिंदी भाषा का शब्द कहेंगे। तो मेरे मित्रों, अब हम जो है कि ग्राम के बारे में बताएंगे कि ग्राम का जो है आशय क्या है। तो ग्राम के बारे में जानकारी आपको देंगे। यहाँ पे कह रहा है कि व्यक्तियों का वह समूह जिनमें प्राथमिक संबंध पाया जाता हो और वे प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं। यहाँ पर दोस्तों दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, इसमें कह रहा है कि गांव का जो समूह है वो प्राथमिक संबंध में, यानी कि प्राथमिक संबंध पाया जाए। जो गांव के लोग हैं, गांव का समूह जो है उसमें प्राथमिक संबंध होना चाहिए। और दूसरा कह रहा है कि वे प्राथमिक कार्य में लगे हुए हो। यानी दोस्तों, ये ग्राम शब्द का जो आशय है, यहाँ से दो शब्द निकल करके आ रहा है। पहला शब्द है ग्राम, पहला शब्द है प्राथमिक संबंध, और दूसरा है प्राथमिक कार्य। तो मेरे मित्रों, ग्राम शब्द का अर्थ समझने के लिए हम इन दो शब्दों को आपको बताएंगे कि प्राथमिक संबंध और प्राथमिक कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरे मित्रों, प्राथमिक संबंध के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि प्राथमिक संबंध के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। तो प्राथमिक संबंध में बता रहा है कि जो गांव का समूह है, जो गांव में लोग रहते हैं, उसमें प्रेम, दया, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व और सहानुभूति होना जरूरी है। यानी मित्रों, गांव और शहर में अंतर क्या है आप जानिए। गांव के जो लोग होते हैं उनमें प्रेम और दया होना चाहिए। यानी प्राथमिक संबंध बता रहा है कि जो गांव के लोग हैं उनमें क्या संबंध होता है मेरे मित्रों। तो उसमें प्रेम, दया, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व, सहानुभूति का संबंध पाया जाता है। यानी प्राथमिक संबंध। आपका क्वेश्चन यदि आ जाए पेपर में कि गांव का जो प्राथमिक संबंध होता है वो निम्न में से कौन सा है, इसमें से कोई एक आपको दे देगा ऑप्शन में और तीन जो है दूसरा दे देगा। तो आप जो है इनमें से यदि प्रेम दिया है तो प्रेम को जो है टिक लगाएंगे, इसको प्राथमिक संबंध में रखेंगे। भ्रातृत्व दिया है तो भ्रातृत्व को प्राथमिक संबंध में रखेंगे। दया दिया है तो दया, परस्पर सहयोग। यानी जैसे यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, दिया है परस्पर सहयोग। तो गांव के लोग जो होता है परस्पर सहयोग की भावना रखते हैं, यानी एक दूसरे की सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। और भ्रातृत्व का मतलब और सहयोग, परस्पर सहयोग का मतलब, जैसे मित्रों आप गांव के यदि रहने वाले हैं तो अक्सर आप देखे होंगे
कि किसी लड़के को यदि कोई किसी दूसरे गांव का लड़का मार देता है या किसी दूसरे गांव से किसी आपके गांव के लोगों से झगड़ा हो जाता है, तो आप लोग जो है कि तुरंत जो है परस्पर सहयोग की भावना रखते हैं और भ्रातृत्व की भावना रखते हैं कि आखिर फलाने गांव का व्यक्ति हमारे गांव में आकर के कैसे मार के चला गया, तो आप तुरंत लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी आपस में सहयोग, परस्पर सहयोग और भ्रातृत्व की भावना रखते हैं। तो गांव में यही मेन चीज है जिससे गांव कहा जाता है। यानी और गांव में देखिए जैसे दोस्तों क्या होता है कि गांव में शादी विवाह पड़ता है, आपको चौकी की जरूरत होती है, तो आस पड़ोस के लोगों से जा करके आप ले लेते हैं। ये ऐसा संबंध है, परस्पर सहयोग की भावना होती है गांव के लोगों में। ऐसा सिटी में नहीं पाया जाता है, शहरों में। यदि शहरों में किसी के यहाँ शादी विवाह या कोई शुभ कार्य पड़ा है, उन्हें चौकी की जरूरत है, तो मेरे मित्रों उनको जो है किसी दूसरे टेंट हाउस के यहाँ जाके पैसा दे करके वो लाना होता है। लेकिन गांव में क्या होता है कि एक दूसरे की सहयोग यानी परस्पर सहयोग की भावना होती है, यानी कि प्राथमिक संबंध पाया जाता है। तो मेरे मित्रों जो हमारा प्राथमिक संबंध होता है ये यही है कि गांव के लोगों में प्रेम, दया, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व और सहानुभूति पाया जाता है। तो दोस्तों दूसरा है प्राथमिक कार्य, यानी जो गांव के लोग हैं वो प्राथमिक कार्य में जुड़े हुए होते हैं, यानी प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं। तो मेरे मित्रों जो प्राथमिक कार्य है वो कौन कौन से प्राथमिक कार्य है हम आपको बताएंगे। जो प्राथमिक कार्य है इसमें आपका आता है कृषि। अक्सर आप देखते होंगे कि गांव के लोग जो है कृषि कार्य में लगे होते हैं। तो उनका प्राथमिक कार्य यानी पहला कार्य जो होता है कृषि करना होता है, और दूसरा जो है आजीविका चलाने के लिए मेरे मित्रों दूसरा जो होता है वो श्रम होता है। उसके बाद वो बागवानी का कार्य करते हैं, मछली पालन का कार्य करते हैं और कीट पालन का भी कार्य करते हैं। तो यानी मेरे मित्रों जो गांव शब्द है यानी ग्राम शब्द जो है उसका आशय ये हुआ कि व्यक्तियों का ऐसा समूह जिनमें प्राथमिक संबंध अर्थात प्रेम, दया, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व और सहानुभूति का संबंध पाया जाता हो, और वे प्राथमिक कार्य में लगे हो अर्थात कृषि, श्रम, बागवानी, मछली पालन, कीट पालन आदि कार्यों में यदि वो लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो प्राथमिक कार्य के अंतर्गत आता है। तो गांव से ग्राम शब्द से देखिए 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला जो है कि बन रहा है क्वेश्चन कि ग्राम शब्द जो है किस भाषा का शब्द है। तो ग्राम शब्द मेरे मित्रों संस्कृत भाषा का शब्द है। इसको ध्यान दीजिए कि गांव शब्द जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और गांव शब्द जो है मेरे मित्रों वो हिंदी भाषा का शब्द है। इसको ध्यान दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन रहे हैं, लेखपाल में आ सकते हैं, 100% आए हुए क्वेश्चन है, आ भी सकते हैं कि गांव शब्द किस भाषा का शब्द है या ग्राम शब्द किस भाषा का शब्द है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए मेरे मित्रों। आगे हम जब बताते हैं कि ग्राम शब्द की आशय जब बताते हैं तो उसमें 2 शब्द निकल कर आता है, पहला प्राथमिक संबंध, दूसरा प्राथमिक कार्य। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है कि पूछा जा सकता है कि गांव के लोगों का या ग्राम के लोगों का प्राथमिक संबंध निम्न में से कौन सा है। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा, बाकी 3 ऑप्शन दूसरा दे देगा। यदि आपको पता है तो आप टिक मार देंगे। यानी प्रेम, दया, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व और सहानुभूति यदि है तो प्राथमिक संबंध के अंतर्गत आएगा। और प्राथमिक कार्य में उनका कृषि हो गया, श्रम हो गया, मछली पालन हो गया, कीट पालन हो गया, ये सब गांव के प्राथमिक कार्य हैं। तो मेरे मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम शब्द जो है 2 शब्द उसमें से निकल कर आ रहा है। पहला जो है हमारा ग्राम आ रहा है, दूसरा गांव आ रहा है। ग्राम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है और गांव शब्द हिंदी भाषा का शब्द है मेरे मित्रों। और जो गांव शब्द का हमने आशय बताया, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो प्राथमिक संबंध जिनमें प्राथमिक संबंध पाया जाता है और वे प्राथमिक कार्य में लगे होते हैं। हमने प्राथमिक संबंध प्रेम, दया, परस्पर सहयोग, भ्रातृत्व, सहानुभूति बताया, और प्राथमिक कार्य कृषि, श्रम, मछली पालन, कीट पालन, बागवानी हमने आपको बताया। तो इसको ध्यान में रखिएगा मेरे मित्रों। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई भी एक क्वेश्चन उठा के दे सकता है लेखपाल की वैकेंसी में।
आगे मित्रों हम बताएंगे आपको जो है कि ध्यान दीजिएगा मित्रों, जो है कि जो ग्राम शब्द है, क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है कि ग्राम शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, यानी ग्राम शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया था, ये क्वेश्चन बना हुआ था, कई बार बना है। तो ग्राम शब्द का जो पहली बार मेरे मित्रों प्रयोग किया गया था वो ऋग्वेद है। जो हमारा वेद है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसमें सर्वप्रथम ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कितनी बार प्रयोग किया गया है ऐसा भी क्वेश्चन बना है मेरे मित्रों। तो ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, उसमें ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है और कुल जो है कि 13 बार प्रयोग किया गया है। ग्राम शब्द का ऋग्वेद में कुल 13 बार प्रयोग किया गया है। इसके बाद दोस्तों जो होता है कि इसमें ऋग्वेद में ग्राम शब्द का जो वर्णन किया गया है किसके आधार पर किया गया है, तो ग्राम शब्द का वर्णन ऋग्वेद में मेरे मित्रों परिवार के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर? परिवार के आधार पर। इसको ध्यान दीजिए, कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि ऋग्वेद में जो ग्राम शब्द का वर्णन किया गया है किसके आधार पर, तो परिवार के आधार पर। ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि ऋग्वेद में जो परिवार के आधार पर ग्राम का वर्णन किया गया है वो कैसा था, यानी कि संयुक्त परिवार, आपस में मिल करके रहते थे, संयुक्त परिवार के रूप में प्रयोग किया गया है। और कैसी प्रथा थी उस समय, ऋग्वेद में जो ग्राम शब्द का प्रयोग किया गया था उस समय पितृसत्तात्मक प्रथा थी, यानी कि उस समय जो परिवार का जो बागडोर था वो पिता के हाथ में रहता था, यानी इसलिए इसे पितृसत्तात्मक कहा गया। तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, ये क्वेश्चन बना है कि ग्राम शब्द का पहली बार कहाँ किया गया, पहली बार ऋग्वेद में किया गया। कुल कितनी बार किया गया मेरे मित्रों, तो कुल 13 बार किया गया। किस आधार पर वर्णन किया गया था, तो परिवार के आधार पर। कैसी प्रथा थी, पितृसत्तात्मक प्रथा थी। और कैसा परिवार रहता था, संयुक्त परिवार। तो मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा, ये जो है कि ग्राम समाज और विकास के बारे में आज हमने ग्राम के बारे में आपको बताया। अगली वीडियो में समाज और जो है कि विकास के बारे में हम बताएंगे। तो मेरे मित्रों हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इसी तरह कंटेंट मिलते रहेंगे। ये जो क्वेश्चन आज हमने पढ़ाया ये सब टोटल क्वेश्चन आए हुए हैं, इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में फंसेंगे। तो ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों, जो है कि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।